हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को मनाया जाता है और उसी दिन नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के कुछ महत्वपूर्ण विचार, कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणा जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। राइट, तो चलते हैं। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। क्यों मनाया जाता है जी? क्यों मनाया जाता है नेशनल यूथ डे? क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद साहब का जन्म जो हुआ था, स्वामी विवेकानंद साहब का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। ठीक है, इसलिए यूथ डे मनाया जाता है। क्यों? स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था? वहाँ पे जन्म हुआ था। कब बताओ? 12 जनवरी को। ठीक है, उनके विचार क्या क्या हैं चलते हैं कुछ देखते हैं यहाँ पे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, हमें तब तक मेहनत करना है, तब तक मेहनत करना है जब तक हम किसी लक्ष्य पे, किसी मुहिम पे ना पहुंच जाएं, तब तक हमें क्या करना है? मेहनत करना है। आ रही बात समझ में? तो हमें उठना है, जागना है और मेहनत करना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपनी मंजिलों को ना पाले, तब तक हमें बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं रुकना है। राइट, चलते हैं आगे। सेकंड नंबर में है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर है। हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। हम अपने आंखों के सामने हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि अब क्या हो रखा है? अंधेरा हो रखा है। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ऑल ओवर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर है, ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी शक्तियां आपके अंदर है। ठीक है, तो आप क्या करो? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। बहुत ही प्रेरणादायी ये वीडियो होने वाली है। थर्ड में क्या है? किसी की निंदा ना करें। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है, नहीं है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़ लीजिए। ठीक है, और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग में जाने दीजिए। एक वर्ड बोला जाता है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। मेरे दोस्त, याद रखना ये बात। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी उस बंदे की हेल्प करने की ना हो तो आप उस बंदे की हेल्प ना करके उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। अगर आपकी क्षमता है अगर दूसरे की हेल्प करने की, तो आप जरूर हेल्प कीजिए। हेल्प करने से कुछ आपका नहीं जाता है और निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता कीजिए। हमें एक्सेप्टेशन नहीं होनी चाहिए कि इसके बदले में भी मुझे हेल्प चाहिए। राइट, तो चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमने कवर कर लिया। थर्ड पॉइंट के बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। बाहरी प्रकृति से आंतरिक प्रकृति बड़ी है। बाहरी प्रकृति जो होती है उससे हमारी आंतरिक, जो हमारी इनर सेल्फ है, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है और बड़ी होती है। ठीक है, सच कहने के हजारों तरीके हैं। फिफ्थ में चलते हैं। सच कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं, फिर भी सच तो वही रहता है। ठीक है, तो कहो आप सच किसी भी मेथड से, पर सच तो सच ही होता है। सच को आप मिटा नहीं सकते। दिस इज द पावर ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो सच्चाई की जो पावर होती है मेरे दोस्त, वो बहुत ही टफ होती है। राइट, तो अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। यूनिटी मस्ट बी ग्रांटेड। यूनिटी जो है, एकता जो है, वो होनी ही चाहिए। जो भेदभाव है वो किसी स्तर के हैं, न कि किसी प्रकार के। भेदभाव में प्रकार नहीं आना चाहिए, वो एक लेवल पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है? क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। जो यूनिटी है मेरे दोस्त, वही इस देश को आगे लेके जा सकती है। आ रही बात समझ में? चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब कोई, सेवेंथ पार्ट में चलते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। राइट, जब कोई विचार अनन्य रूप से, मतलब काफ़ी डेप्थ में जाकर के जब मस्तिष्क पे अधिकार कर लेता है, जब हम डीप थॉट में चले जाते हैं, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है जब हम किसी भी टॉपिक पे जब काफ़ी डेप्थ में हम सोचते हैं तो उसमें जो हमारा विचार होता है, डीप थॉट, वो रियल के फॉर्म में चेंज होने लगता है और वो फिजिकली भी हम चेंज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए डीप थॉट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हम फिर अनुकरण करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट की तरफ। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। जितना हम अच्छा करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है, तो उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप सामने वाले की हेल्प करते हो, सामने वाले की सुनते हो और सुनने के बाद उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हो, तो उसके चेहरे पे आने वाली जो एक प्यारी सी स्माइल होती है वो आपके हृदय को परिवर्तित करती है। उस समय की जो आपकी खुशी वाली फीलिंग होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल होती है। आप किसी गरीब बच्चों को जब आप भोजन करवा देते हो, ठीक है, या किसी भी गरीब व्यक्ति को जब आप अच्छा भोजन करवा देते हो या कुछ गिफ्ट देते हो किसी व्रत त्यौहार के अवसर पे या वैसे ही, तो उस समय उसकी जो फीलिंग होती है, जो चेहरे की एक स्माइल होती है, वो आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून देती है। वो एक अनबिलीवेबल खुशी होती है। उस खाने को खाकर या उस गिफ्ट को लेकर के आप भी उतनी खुशी महसूस नहीं कर सकते जितनी खुशी, जितनी हैप्पीनेस उस समय पे वो कर रहे होते हैं। और उसकी खुशी देख करके जो आपको फीलिंग आती है वो खुद के ऊपर खर्च करके नहीं आ सकती। चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे 9th पार्ट पे चलते हैं दोस्त। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। ठीक है, खुद पे विश्वास, यदि स्वयं में विश्वास करना, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के अंदर में। तो यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। दोस्तों ये जो फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए, उसका सबसे बड़ा ये पार्ट जो है वो उसके तरफ टारगेट कर रहा है। और क्या कर रहा है टारगेट? जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और जब तक हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा आना चाहिए हमारे पास। और लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा गलत है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। राइट, अब हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है। और अगर अभी तक हम अपने विचारों को महान नहीं बनाए हैं तो हम अपने विचारों को महान बनाएंगे। और उसके बाद जिन विचारों पे हमें चलना है उस पर हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बड़े विद्वानों ने कहा है कि केवल सोचने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। राइट, तो चलते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अभ्यास कराया गया था तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। लेकिन अभी भी कुछ गया नहीं है, तो हमें क्या करना है, विस्तार से किसी चीज़ के बारे में डेप्थ एनालिसिस करनी है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। जब हम इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चलते दोस्त नेक्स्ट पार्ट। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है ये कहना कि तुम निर्बल हो और अन्य निर्बल है, न ही इस धरती पे तुम निर्बल हो। निर्बल का मतलब क्या होता है? असहाय। ठीक है, तो न ही आप असहाय हो, न ही आप कमजोर हो, न ही दुनिया का कोई व्यक्ति कमजोर है। वो अपनी मानसिक स्थिति में अगर अपनी कमजोरी मान लेता है तो उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं है।
तो ये ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना है कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। ये धर्म नहीं है, विधर्म है, ठीक है, पाप है। तो सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो ये कहना कि तुम निर्बल हो या कोई सामने वाला निर्बल है। ना ही आप कमजोर हो, ना ही सामने वाला कमजोर है। इस धरती को आगे बढ़ाने के लिए, इस जगत को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर एक साथ वर्क करना पड़ेगा। और इतना जरूर सोच लीजिए कि आप समस्त दुनिया के बराबर हो, आप वो कर सकते हो जो आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलते दोस्त नेक्स्ट पार्ट पे। 11वां पार्ट है हमारा, अगर धन दूसरों की भलाई करने में, मदद करने में अगर किया जाए तो उसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराइयों का ढेर है और जितना इसे जल्दी छुटकारा पाना हो वो पा लेना ही बेहतर है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो धन है उसको दूसरे की मदद करने में, दूसरे की भलाई करने में आप लगाओ। लोगों के पास जो धन होता है उसको महंगी महंगी चीज़ों पे लगाते हैं और अपने शौक़ को पूरा करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने शौक़ को पूरा ना करो, अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करो, है ना। मेहनत करके अपने ड्रीम बनाओ और ड्रीम को पूरा करके, तो दोस्तों आपने जो ड्रीम बना रखा है उस पर वर्क करके, मेहनत करके उसको पूरा करो। अपनी खुशियों को भी पूरा करो, अपने शौक़ों को भी पूरा करो, लेकिन और बचे हुए धन को गरीबों की मदद करने में, दूसरों की भलाई करने में ज़रूर लगाएं, ताकि उस धन में बरकत आए। और सिर्फ अगर आप अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में अपने सारे धन संपत्ति को लगा देते हो, इसका मतलब ये होता है कि वो केवल बुराइयों का ढेर होता है। ये उनके लिए कहा गया है जो धनवान है, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा धन है और उस धन को केवल और केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए उपयोग में लाते हैं और दूसरों की भलाई ना करते, और उस धन का उपयोग दूसरे की भलाई करने में ना लगाते हैं। ऐसे लोगों को स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं कि इस धन से जल्दी ही छुटकारा पा लेना बेहतर है, नहीं तो उन धन को आप दूसरे के मदद में, दूसरे की भलाई करने में भी जरूर लगाएं, है ना। और उसके बाद आप अपने सुख सुविधाओं के लिए भी उन धन का प्रयोग करें, लेकिन साथ साथ में उस धन का प्रयोग उन गरीबों के लिए करें जिनको उन धन की अत्यंत आवश्यक है, उससे अन्न की उन गरीबों की अत्यंत आवश्यक है, उससे कुछ छोटी मोटी खुशियों की उन गरीबों की भी अत्यंत आवश्यक है, उनको भी आप मदद करें। चलते दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो उसे उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। आप जिस काम के लिए खुद से कमिटमेंट करते हो उस कमिटमेंट को तुरंत पूरा करने की कोशिश करो मेरे दोस्त। अगर आप उसको पूरा नहीं करते हो तो इसका ये मतलब होता है कि लोग आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे। आप अपनी इच्छाओं को पहली क्रम में तो दूसरे को बताए नहीं, लेकिन जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं, अगर आपकी गोल को वो जानते हैं तो उन गोल को पूरा करने में अपना सर्वस्व लगा दो और अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य पे झोंक दो, ताकि आप उस लक्ष्य को पूरा कर सके, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सको। ठीक है, अपनी जो प्रतिज्ञा करते हो, जो दृढ़ निश्चय करते हो, जो सोचते हो, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को लगा दो, ताकि लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर बना रहे। चलते दोस्त नेक्स्ट पार्ट पे। 13th है, उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता वो अमरत्व प्राप्त कर लिया है। जो सांसारिक भौतिक संपत्ति से, भौतिक वस्तुओं से व्याकुल नहीं होता, घबराता नहीं, तो वो व्यक्ति अमरत्व प्राप्त कर चुका है। उस व्यक्ति की सोच उसे अमरत्व प्राप्त करने को आगे कर चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 14th, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाए हैं, जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर यात्रा करते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमें अपनी सोच को जरूर महान बनाना है, सोच को जरूर बदलना है और सोच को ऊंचा बनाना है, उच्चतम लेवल पे ले जाना है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं कि अपने सोच को महान बनाओ और उस सोच पे वर्क करो। केवल और केवल सोचने से नहीं होगा, अपनी सोच को महान बनाओ और उस सोच को अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स पा सको। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट टॉपिक पे।
15th टॉपिक है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। जब तक दोस्त आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप भगवान पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें आस्तिक बनने का सबसे पहला पहलू ये होता है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद साहब, वो कह रहे हैं कि जब तक खुद पे आप भरोसा नहीं करोगे तो भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते हो। जब तक खुद पे विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात कही जाती है तो वही है खुद के ऊपर विश्वास करना। जब आप खुद के ऊपर विश्वास करना सीख जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद के ऊपर विश्वास करके फिर भगवान पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जो खुद के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं कर सकता वो भगवान पे क्या ही कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए खुद के ऊपर भरोसा और विश्वास बनाए रखें, अपनी मेहनत, अपनी शक्ति पे, अपनी सोच पे भरोसा रखें और उठो जागो, तब तक मत रुको मेरे दोस्त जब तक मंजिल ना मिल जाए। खुद के ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और कॉन्फिडेंस रख के उस पर मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, खुद भी आगे बढ़ना है और दोस्तों पूरे देश को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान देना है। अपनी शक्ति, अपनी नॉलेज को एकत्रित करके और उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। अपनी ज्ञान से दुनिया को बदलने की कोशिश करना है। स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। इसीलिए मेरे दोस्त, फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य को एकत्रित करके, अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करके अपने लक्ष्य पे लगा दो और अपनी सफलता को दुनिया के सामने रख के आप पूरी दुनिया को भी हेल्प कर सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।